हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करेंगे कनक पैकेजिंग आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों दूसरा दिन था और दूसरा दिन ओवर हो चुका है। तो ओवर होने के बाद किस तरीके का सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रिस्पॉन्स कैसा आता हुआ देखने को मिला है आज के दिन एचएनआई कैटेगरी से, रिटेल कैटेगरी से, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये भी समझेंगे दोस्तों कि एक्सपेक्टेड सब्सक्रिप्शन क्या मान के चले, मतलब क्या अनुमान है सब्सक्रिप्शन का, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो दोस्तों पूरा आप लोग जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, 2 दिन इस आईपीओ के समाप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ एक और दिन बचा है जो है 3 जुलाई, यानी कल का, जब आप इस आईपीओ में याद रखिएगा पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 170 का प्राइस बैंड है, 88 शेयर्स का लॉट साइज है, तो फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। कितने करोड़ का आईपीओ है? 439 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू 380 करोड़ का है, तो बाकी का 60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल याद रखिएगा रखा गया है। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं कि फर्स्ट डे क्या हुआ था। पहले दिन दोस्तों जो क्यूआईपी कैटेगरी थी वो 3.27 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई थी। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी थी वो 5.13 टाइम सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई थी, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई थी 5.77 टाइम, और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो सब्सक्राइब हुई थी वो लगभग 3.86 टाइम्स आपको सब्सक्राइब होती हुई दिखी थी। रिटेल पोर्शन दोस्तों सब्सक्राइब हो गया था 1.38 टाइम्स, एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हो गया था 2.21 टाइम्स, एंड टोटल मिलाकर ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे ही आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया था 2.7 टाइम्स, 2.72 टाइम्स टू बी प्रिसाइज। इतना दोस्तों पहले ही दिन आप समझिए पैसा आता हुआ दिख गया था, यानी नो डाउट फर्स्ट डे हमको लग गया था कि सब्सक्रिप्शन तो अच्छा आता हुआ दिख रहा है, नो डाउट सेकंड डे उससे बेहतर ही सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद थी। तो आज हुआ क्या है ये आप देखिए। सो फ्रेंड्स, सेकंड डे जो सब्सक्रिप्शन आया है वो आप देखिए, क्यूआईबी कैटेगरी 3.61 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी आज के दिन कह सकते हैं क्यूआईबी ने दोस्तों पैसा उतना नहीं लगाया जितना फर्स्ट डे लगाया था। आज क्यूआईबी उतने एक्टिव नहीं थे जितने फर्स्ट डे एक्टिव हमको देखने को मिले थे। अब ये क्या कोई नेगेटिव बात है कि अगर क्यूआईबी का आज आपको सिर्फ 3.61 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, क्योंकि फर्स्ट डे 3.27 टाइम्स था, तो कोई नेगेटिव बात नहीं है। पहली बात हमेशा आपको समझ में आनी चाहिए कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो दोस्तों अप्लाई करती है सीधा ऑन द लास्ट डे। उनके लिए फर्स्ट सेकंड डे कोई मायने नहीं है। आखिरी दिन जो होता है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, बिकॉज लास्ट डे है, और लास्ट डे के अंदर ही दोस्तों उनको अप्लाई करना रहता है। चाहे वो अप्लाई करते हैं चाहे वो अप्लाई नहीं करते, वो डेफिनेटली डिपेंड करता है उनके ऊपर। बट जैसे मैंने कहा, आखिरी दिन ही वो दोस्तों दिन होता है जब आपको आईपीओ में पैसा लगाते हुए नजर आते हो। तो एग्जैक्टली अगर कोई यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि नेगेटिव बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरी दिन यानी कल का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। अभी तक 315 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले हैं। जिस तरीके का दोस्तों ये आईपीओ है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्यूआईबी कैटेगरी शुड सब्सक्राइब एटलीस्ट बाय 50 टाइम्स। 50 गुना तो दोस्तों बढ़नी चाहिए, इससे ऊपर भी भरी जा सकती है। अगर 50 गुना भर जाती है तो 100 गुना भी हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि अगर 50 गुना से कम रह गया तो इट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट। और फिर दोस्तों आईपीओ में याद रखिएगा, आप ये कह सकते हैं कि दिक्कत आ सकती है। मतलब दिक्कत किसकी, कि क्या अच्छी लिस्टिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, देन वो याद रखिएगा सवाल आपको उठना शुरू होता हुआ दिख जाएगा। सो वी हैड टू सी कि यहाँ पर होता क्या है। चलिए अगली कैटेगरी पे आते हैं। अगली कैटेगरी दोस्तों है एचएनआई की, और एचएनआई देखिए 20 गुना सब्सक्राइब हो गई है। टोटल मिलाकर जो पैसा यहाँ पर आया है वो है 1322 करोड़। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है 21.25 टाइम्स। अब इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है कि अगर 21.25 टाइम सब्सक्रिप्शन दिख रहा है बिग एचएनआई का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 21 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा, नहीं। 21 गुना अगर सब्सक्राइब हो गया है बिग एचएनआई पोर्शन, तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट मिलेगा लगभग 4.27 में से एक। अब ये कैसे? देखिए, भले आप 10 लाख की वैल्यू लगा रहे हैं, 10 लाख का आपका बिड लग रहा है बिग एचएनआई के अंदर, बट शेयर्स आपको 10 लाख के नहीं मिलेंगे, जितने स्मॉल एचएनआई को मिलेंगे एग्जैक्टली उतना ही मिलेगा। बस बिग एचएनआई में होता क्या है दोस्तों, जो पॉसिबिलिटी होती है वो मच हायर होती है अगर आप कंपेयर करते हैं स्मॉल एचएनआई से। जहाँ पर स्मॉल एचएनआई में बिल्कुल यहाँ पर 17.97 टाइम है, तो लगभग अलॉटमेंट इतने में से एक को ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्लोज टू 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर हम मान के चलते हैं, तो 4.27 में से एक को ही मिलेगा अलॉटमेंट यहाँ पे अभी तक। अब कल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बिग एचएनआई कितना सब्सक्राइब हो सकता है, आई थिंक जो बिग एचएनआई कैटेगरी है अभी तक दोस्तों सिर्फ 930 करोड़ रुपए लगाती हुई नजर आई है। जो आखिरी अच्छा आईपीओ हमको जाता हुआ दिखा था वो आईपीओ था दोस्तों लगभग अद्वैत ज्वेल्स का। उस आईपीओ के अंदर जो पैसा आया था, मतलब ओवरऑल जो पैसा हमको आता हुआ दिखा था ऑफ द बिग एचएनआईज, वो 9000 करोड़ था। कितना? 9000 करोड़। तो अगर
उसके हिसाब से देखता हूँ तो बिल्कुल अभी यहाँ से 10 गुना और बढ़ सकता है, बट क्योंकि वो आईपीओ में ग्रे मार्केट और लिस्टिंग गेन का एस्टिमेट ज़्यादा था तो ज़्यादा पैसा आया। मेरे हिसाब से कम दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए जो है वो आ सकता है इस आईपीओ के अंदर। अगर 5,000 करोड़ आएगा तब भी आप कह सकते हैं कि यहाँ से 5 गुना होने वाला है। तो बिल्कुल ये आप मान के चलिए कि बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा मोटा मोटी 20 या 30 इसमें से एक को, जी हाँ 20 या फिर 30 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी, ये मेरा अनुमान है। अब इससे अगर ऊपर जाएगा तो फिर तो क्या ही बात है, बट हाँ इससे नीचे रहने का अनुमान कम लगता है, इससे नीचे रहने की एक्सपेक्टेशन कम है। स्मॉल चेन्नई पे आ जाइए। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 17 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, मतलब लगभग 18 टाइम, 17 क्या छोटे 17.97 टाइम सब्सक्राइब हो गई, यानी लगभग 18 टाइम्स आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी तक देखने को मिल गया है, यानी 393 करोड़ रुपीज़ जो है वो कंपनी को अभी तक मिलते हुए दिख गए हैं। सो यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन दोस्तों बढ़ेगा। अब यहाँ पर भी जो लास्ट आईपीओ था अद्वैत ज्वेल्स, अगर उसका कंपैरिजन करके चलते हैं तो इस आईपीओ में लगभग स्मॉल चेन्नईज ने 4,000 करोड़ रुपए लगाए थे। अभी तक तो 4,000 छोड़िए 1,000 ही नहीं हो पाया। इस हिसाब से अगर चलता रहा तो 2,000 करोड़ तक हमको आता हुआ दिखेगा। 2,000 करोड़ का मतलब भी ये मान के चलिए कि हाँ यहाँ से जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है उसका ये भी 5 गुना हो सकता है। मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट मुश्किल लगता है, और मुश्किल किस प्रकार से, तो ये मानिए अगर 2,000 करोड़ रुपए आ जाता है स्मॉल चेन्नई का तो वो कितना हो जाएगा, लगभग 95 टाइम्स, मतलब 95 टाइम्स तक ये सब्सक्राइब हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बहुत मुश्किल होने वाला अलॉटमेंट का, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिटेल पोर्शन लगभग दोस्तों 4.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी रिटेल की तरफ से अभी तक इस आईपीओ में 682 करोड़ रुपीज़ लगा दिए गए। एप्लीकेशन वाइज जो रिटेल सब्सक्रिप्शन है वो इतना नहीं है, इससे तो कम ही आपको देखने को मिलेगा। तो अभी दोस्तों जो रिटेल का सब्सक्रिप्शन है बाय एप्लीकेशन वाइज, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि लोग 13 लॉट लगा रहे हैं, बट आपको ने कल भी कहा था कि अगर आप 13 लॉट लगा रहे हैं तो उतना अलॉटमेंट आएगा नहीं, 1 लॉट का आएगा। तो इसमें 12 लॉट को आप माइनस कर देते हैं जो लोग लगा रहे हैं, तो ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है एप्लीकेशन वाइज का वो लगभग 3.68 है। मतलब 3.68 में से एक को मिलता हुआ नजर आ रहा है अलॉटमेंट, अभी इस प्रकार की पॉसिबिलिटी दिख रही है। रिटेल सब्सक्राइब कर देगा मुझे लगता है 4,000 करोड़ तक, राइट। अभी 682 करोड़ रुपीज़ आता हुआ दिखा है, और उसमें सब्सक्राइब हो गया है 4.46 टाइम्स। 4,000 करोड़ रुपए अगर दोस्तों रिटेल लगा देता है तो लगभग सब्सक्रिप्शन आएगा 25-26 गुना के आसपास, तो उसमें से एक को मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। एम्प्लॉय पोर्शन 4 गुना तक भर गया है, यानी एम्प्लॉय की तरफ से भी अच्छा पैसा आ रहा है। टोटल ये आईपीओ विद इन 2 डेज 7.5 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, यानी कंपनी को 2 दिनों में काफ़ी अच्छा पैसा मिलता हुआ दिखा है, 2,330 करोड़ रुपये के आसपास। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना है, कल दोस्तों 2:30 पर वीडियो आएगा, किसका, फाइनल डिसीजन का, 2:30 PM की बात कर रहा हूँ। उस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि QIB ने क्या किया है। अगर QIB कैटेगरी की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ में पैसा लगाया गया 50 गुना तब बढ़िया है, लेकिन वो 2:30 तक जो भी सब्सक्रिप्शन आएगा वो आपको मैं डिटेल दे दूंगा। देन हम वहाँ पर एक फाइनल डिसीजन बना लेंगे कि हाँ हमको करना क्या, मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको बता दूंगा पर्सनली। देन आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करके डिसीजन ले सकते हैं। बट नो डाउट QIB इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जो लास्ट दोस्तों आप IPOs देखेंगे जिसमें QIB का पैसा नहीं आया, राइट, QIB ने जहाँ पे नहीं लगाया वो IPOs में नो डाउट लिस्टिंग बहुत ख़राब हमको होती हुई देखने को मिली, ख़राब लिस्टिंग। तो ख़राब लिस्टिंग से अगर बचना है तो QIB का पैसा आना ज़रूरी है। तो वो QIB कल क्या करते हैं वो आपको मैं अपडेट दे दूंगा, ताकि आप अपना खुद का डिसीजन बना सकें। बाकी जो कनक पैकेजिंग की GMP है वो 27.50 है, कई जगह पे 28 रुपये भी चलती हुई देखने को मिल रही है। और अच्छी बात क्या है कि दोस्तों ग्रे मार्केट जो है वो भी आपको मेंटेन देखने को मिल रही है, या फिर तेज़ी आती हुई दिख रही है। ये और बढ़ जाएगी अगर सब्सक्रिप्शन कल अच्छा आ गया, या फिर घट जाएगी सीधा जब सब्सक्रिप्शन खराब आ गया। तो कल का इंतजार हमको करना पड़ेगा, कल के सब्सक्रिप्शन का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए 2:30 के वीडियो को बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। नोटिफिकेशन मेरे को प्रेस कर लीजिए नहीं किया है तो, ताकि वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, बिकॉज वो 2:30 का कभी 2:45 भी हो जाता है कभी कभार, तो ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पे मिल सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।